अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखने वाले तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर आदाब अर्ज़ है। आज मैं, जैसे कि आप लोगों से एक मैंने वादा किया था कि अब मैं निकल के लोगों की ज़िंदगियों के मतलब कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी कि लोग असल में जो इस माशरे में, इस महंगाई में और इन हालात में किस तरह सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो आज मैं एक आई हूँ, एक बेवा खातून है जो कि अपनी बेटी के साथ रहती हैं और कुछ उनकी तकलीफ़ें भी हैं, और उनका जो दामाद है वो भी पेंट का काम करते हैं। ऑब्वियसली एक मज़दूर आदमी है। तो आजकल एक अच्छे से अच्छे कमाने वाले लोगों के हालात क्या चल रहे हैं, तो एक मज़दूर आदमी की, तो इन लोगों से इनकी लाइफ के मतलब कुछ सवालात करते हैं और इनसे इनकी परेशानियाँ और इनकी प्रॉब्लम्स का पूछते हैं। तो आए फिर उसके बाद मैं आपसे इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी बात मैं, मुझे भी अभी कुछ नहीं पता, मैं भी एंटर की हूँ, तो अब आगे इनसे ही अगला क्वेश्चन इनसे ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? तस्बीह बीबी। तस्बीह बीबी, आप अपने मुतालिक कुछ बताएं। आपके क्या परेशानी है, किन हालात में रह रही हैं? आप एक बेवा औरत हैं मुतजला, और उस तरह से आप अपने मुतालिक कुछ बताएं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक आजकल के हालात में आप कैसे, किन मसाइल का शिकार है? मेरी एक बेटी है, मियाँ मेरा बहुत हो गया है, ठीक है। इतने मैं दामाद के साथ रह रही हूँ, इसे एक कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, ज़्यादातर बीमार भी रहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि कोई जो कुछ हो सकता है हमारी मदद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात हमारे ख़राब है। एक दी है मेरी बेटी है, एक बस, तो दामाद है ना, 2 बच्चे हैं। बस ये भी अपने थोड़ा बहुत रोज़गार कर लेते हैं, जो इनसे हेल्प होती है ये मेरी कर देते हैं, लेकिन इनके खुद भी अपने इतने मसले मसाइल हैं कि इन्हें घर के खर्चात नहीं पूरे होते हैं, क्योंकि एक कमाने वाला है, किसी कमरे का किराया शराया भी सब कुछ करते हैं, इसलिए थोड़ा सी घर की परेशानी होती है। तो ये इनके दामाद हैं, ये जो घरों में सफ़ेदी पेंट वगैरह होता है, बेसिकली इनका वो काम है। तो इनसे भी पूछते हैं कि ये किस तरह से अपना, इनका क्या हिसाब किताब है, और ये किस तरह से, ऑब्वियसली लाइफ तो आजकल डिफ़िकल्ट हर एक की हुई है, तो इनकी भी क्या मसाइल हैं और इनकी भी क्या मकसद है, किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं इन हालात में। तो भाई आप अपना सबसे पहले नाम बताएं और फिर अपना। जी, मेरा नाम मुस्तकीम हैदर है जी, और मैं रंग का काम करता हूँ बाजी। अभी भी काम से आया हूँ, ठीक है। मेरे कपड़े देख सकते हैं आप। तो आजकल आपको पता है दिहाड़ी मिलती नहीं है, ज़्यादातर महंगाई की वजह से खुद लोग काम नहीं करवाते हैं, और हमारी कभी कभी दिहाड़ लगती है। और इस एक कमरे में हम रह रहे हैं। ये मेरी सास हैं, इनके जो शौहर हैं वो वफ़ात पा गए, तो ये बेवा हो गई हैं, फिर मेरे पास ही रह रही हैं। तो मेरी 2 बच्ची हैं, एक 5 साल की और एक 3 साल की, लेकिन अभी तक उनको मैं स्कूल दाखिल नहीं करा सका, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है। घर के अखराजात ही मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, और ऊपर से किराया बिल भी आपको पता बहुत ज़्यादा कर दिया मालिक मकानों ने। बिल तो वैसे ही जितना किराया उससे ज़्यादा बिल आ जाता है आजकल। सही बात है। अभी भी मुश्किल से हम कमरे का आपने किराया कितना देते हैं आप इसका? इस कमरे का किराया 8,000 दे रहे हैं, कम से कम 5-6 हज़ार बिल आ जाता है बिजली का। पंखा चलाएं ना चलाएं, लाइट चलती है फिर भी कम से कम 3,000-4,000 आ जाता है। इन सर्दियों की रूटीन में पहले तो 1500 आता था, ठीक है। अभी जब से महंगाई हुई 5,000 से नीचे बिल ही नहीं आ रहा। अब आप खुद देख लें, 8,000 ये हो गया, 5-6 हज़ार बिल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किराया बिल ही निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर घर में बंदा खाता क्या है? सिवाय दाल के अलावा हमारे घर कुछ बनता भी नहीं, और आलू। मजदूरी आपको मकसद है कि कभी मिलती है, कभी मकसद है रोज़ाना मिल जाती है आपको दिहाड़, जैसे आप कह रहे हैं? भाई अगर महीने में कम से कम 10-15 दिन काम मिलता है, बाकी फिर आपको पता है मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है काम मिलना भी। तो अब अपने लोगों ने, मैं बहुत मुख्तसर से इनसे बात की है कि क्या बंदा लंबी बात करे, पहले ही एक इंसान अपने हालात से, अपनी सेहत से, अपने
وہ ساری چیزوں سے اتنا پریشان ہوتا ہے. وہ بھی تھکے ہوئے آئے ہیں بھائیوں, میرے کہنے پہ وہ بیٹھ گئے تھے تھوڑی سی. ان کو میں نے کہا اپنے حالات آپ خود بتائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میں بتاؤں. تو یہ مطلب یہ جو ہے مطلب ان کی ساس بھی ہیں, والدہ بھی, تو یہ بھی پریشانی کے عالم میں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مہنگائی میں خیال سے اس وقت جو مہینے کا کوئی 50,000 بھی کما رہا ہے تو وہ بھی تنگ ہے. تو یہ بھائی جس طرح بتا رہے ہیں کہ تو بس اللہ تعالیٰ میں سب کے حال پہ رحم کرے. تو آپ لوگوں کے سامنے ایک جینوئن ساری چیز ہے, سب ایک وہ ہے. میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں اب جاؤں گی, جا کے لوگوں کے گھر میں جا کے ان کی حالات آپ کو دکھاؤں گی, تاکہ اس کے بعد اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ ان کی جو بھی آپ لوگوں کا دل ہو, ہیلپ ہو, جس طرح سے بھی جو بھی آپ لوگ کرنا, جس طرح سے بھی کرنا مناسب سمجھیں تو وہ کریے. آپ کومنٹ باکس میں اپنا بتائیے کہ کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر میں ان لوگوں کے نمبرز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. باقی جو بھی آپ لوگ چاہیں گے وہ پھر میں ان لوگوں کا اس ٹائم پہ میں ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا رابطہ کروا دوں گی یا جس طرح سے بھی ہوگا. تو اب آپ لوگوں کے مقصد ہے کہ میرا ماسوا ہے ان لوگوں کو آپ کے سامنے لانے کے, آپ لوگوں کو پتہ ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو باقی وہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے گھروں میں خوش و کرم رہیے, آباد رہیے. تو ملتی ہوں اگلے ولاگ میں, تب تک اللہ حافظ.